हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, कुछ रैबिट आर्किटेक्चर में मॉडिफिकेशन टूल्स हैं जिनको अपने आप फास्ट डिजाइनिंग आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तो मॉडिफाइड टूल बार्स में हम जाएंगे। यहां पर मॉडिफाइड टूल बार्स के अंदर तो यहां आपको फर्स्ट कमांड मिलेगी ऑफसेट फीचर। तो ये जो ब्रैकेट में हमने यहां पर फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये हर कमांड्स का क्या है, रैबिट आर्किटेक्चर में इस कमांड की हमारी शॉर्टकट की है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो जैसे ऑफसेट आप क्लिक कर सकते हो माउस से, या फिर आप OF आप क्लिक कर सकते हो कीबोर्ड से। तो ये हमारा मॉडिफाई रिबन पैलेट में मॉडिफाई टूल बार आप क्लिक करेंगे तो ऑफसेट फीचर। तो जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई वॉल आपने डिजाइनिंग की हुई है, अब आपने इसको ऑफसेट करना है, कितना भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो, 2 फीट 3 फीट 6 फीट, तो आप डायरेक्टली वॉल पे क्लिक करेंगे और उसका ऑफसेट फीचर आपके पास आ जाएगा। दिस इज योर ऑफसेट द वॉल। ठीक है, दिस इज ऑफसेट फीचर। इसी प्रकार क्या है, आपने मूव करना है डिजाइन को। मान लीजिए आपने क्या किया, एक यहां पर आपने क्या किया, एक पार्टीशन वॉल डिजाइनिंग की हुई है। अब अपने इस वॉल को हमने क्या करना है, इस वॉल के साथ अटैच करना है। तो MV या मूव पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक मूव, उसके बाद आपने चूज करना है एंटर। तो इनका प्रोसेस क्या है, पहले क्या करना है, मान लीजिए आप कमांड लेते हो, मान लीजिए आपने टूल यूज किया मूव। फर्स्ट मूव पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको भी आपने मूव करना है, उसके बाद यूज करना है एंटर। ठीक है, अब फिर फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट इन द सेंस बेस पॉइंट, जहां से आप प्रोडक्ट को पिक करना चाहते हो, और सेकंड पॉइंट जहां पर आप इसको प्लेस करना चाहते हो। तो दिस इज योर मूव कमांड। इसी प्रकार सेम यही प्रोसेस चलेगा आपका फॉर्मेट, बस इसमें बस कमांड चेंज होती जाएगी। मूव की जगह आपके पास फीचर्स क्या, मान लीजिए आपने यूज किया जी कॉपी फीचर्स, तो कॉपी आप यूज करें या फिर CO एंटर प्रेस, CO प्रेस करें। तो कॉपी पे क्लिक किया, प्रोसेस क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो अब इसमें कॉपी में एक एडिशनल फंक्शन आ जाएगा, मल्टीपल कॉपीज। आप मल्टीपल कॉपी करना चाहते हो, बस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, तो इसको क्या करेगा, वो मल्टीपल कॉपी करता रहेगा। अगर आप कॉपी कमांड का यूज कर रहे हो तो पार्टीशन वॉल भी इस तरह से डिजाइन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो मॉडिफिकेशन पैनल को। नेक्स्ट आपके पास रोटेट फीचर। रोटेट फीचर्स में क्या है, आपने क्लिक किया रोटेट टूल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो उसमें आप क्या होता है, जब हम सिलेक्शन ऑब्जेक्ट देते हैं, मान लीजिए आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करना है, तो रोटेशन टूल में क्या एक एडवांटेज है कि रोटेशन टूल हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से रोटेट करता है। रेविट सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट आपका चाहे इक्वल बेस्ड हो, या मान लीजिए आपके पास ये 9 इंची वॉल है, अब इस वॉल को भी रोटेट करना, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसके सेंटर में लोकेशन रखेगा रोटेशन पॉइंट्स की। तो ये हमारा क्या है, रोटेशन पॉइंट है। रोटेट पॉइंट टूल आपका यहां पर सेंटर में रहेगा वॉल के। अब इसको मान लीजिए आपने रोटेट करना हो, तो आप इसको सेंटर से ही रोटेट कर सकते हो, बट सेकंड कंडीशन आप इसमें अप्लाई क्या कर सकते हो, अब इस पॉइंट को आपने क्या करना है, माउस से क्लिक करके ड्रैग कर देना है। यानी ड्रैग कर देना, माउस को क्लिक किया आपने इस पॉइंट को, और क्लिक करते हुए माउस को अपने ड्रैग करके ले आए। ड्रैग करके हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने इस लोकेशंस पर यहां पर इसको हमने प्रोवाइड करवा दिया। तो अब इस ड्रैग करने का बेनिफिट क्या हुआ कि भी अब तक जो आपका ये सेंटर रोटेशन कर रहा था ड्राइंग, ठीक है, अब वो एक लोकेशन से रोटेट करेगा। क्लियर है, पहले वो सेंटर से पूरी फुल ड्राइंग्स को रोटेट कर रहा था, अब वो जहां भी ड्रैग करोगे उस लोकेशन से आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास फंक्शंस क्या आएगा, आप इसको कॉपी ऑफ द रोटेट भी कर सकते हो। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर आपने कॉपी पे क्लिक किया, और एक ही वॉल आपकी मान लीजिए 90 डिग्री चाहिए, तो वो उसको 90 डिग्री पे भी कॉपी कर देगा, लाइक दिस। तो दिस इज रोटेट। सेकंड इसमें ऑप्शन होता है एंगल का।
अगर मान लीजिए इस वॉल को आपने एंगल में करना है तो आप एंगल भी टाइप कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहां से 45 डिग्री एंगल दिया, यहां पर टाइप किया 45 डिग्री फर्स्ट पॉइंट, जैसे 45 डिग्री करोगे ऑटोमेटिकली वॉल आपकी 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। तो रोटेशन टूल्स में थोड़ा आपने पॉइंट बेस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिरर। अब मिरर में यहां आपके टू फंक्शंस हैं। एक होता है मिरर पिक एक्सिस, शॉर्टकट फॉर्म है MM। अब मिरर पिक एक्सिस में क्या होता है, मान लीजिए आपने पास क्या है, ये एक वॉल है, आपने इस वॉल को सेम इस लेंथ पर आपने क्या करना, मिरर करना है। तो प्रोसेस क्या है, मिरर पिक एक्सिस का मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एक एक्सिस होनी चाहिए या कोई भी एक डिजाइन होना चाहिए। मान लीजिए अब इसकी लेंथ वाइज हम इसके सेंटर में एक वॉल को डिजाइन कर देते हैं लाइक दिस। ये हमारी पार्टीशन वॉल है। अब मिरर पिक एक्सिस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस क्या, मिरर पिक एक्सिस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। फिर आप क्लिक द पिक एक्सिस, यानी क्लिक द लाइन, वॉल लाइंस को आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका यहां पर अप्लाई कर देगा। दिस इज योर मिरर पिक एक्सिस फंक्शन। नेक्स्ट इसी में क्या है हमारे पास, मिरर ड्रॉ एक्सिस। ड्रॉ एक्सिस का मतलब क्या होता है कि भी अब आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस साइड मिरर करना है, तो आपको आप डायरेक्टली मिरर ड्रॉ एक्सिस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और ये पूछेगा ड्रॉ एक्सिस, यानी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। आप क्लिक कीजिए ड्रॉ एक्सिस, और फिर आप जैसे एंटर करोगे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इस वॉल को यहां पर मिरर कर देगा, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंसेस विद मिरर पिक एक्सिस एंड ड्रॉ एक्सिस। नेक्स्ट कमांड आपके पास स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट एलिमेंट में हमारे टू फीचर्स होते हैं। कैसे, स्प्लिट एलिमेंट एक तो होता है कि हमें एक वॉल है, उसको आपने स्प्लिट करना है सिर्फ, यानी ब्रेक करना है विदाउट डायमेंशन और विदाउट गैप। तो आप स्प्लिट पे जाएंगे, यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो वो क्या करेगा, इन दो वॉल्स को अलग अलग बना देगा। दिस इज वॉल 1 वॉल 2, जहां भी आप इसको स्प्लिट लाइन क्लिक करोगे, ठीक है। एक इसमें एडवांस फंक्शंस क्या है स्प्लिट एलिमेंट में, SL में, डिलीट इनर सेगमेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये। डिलीट इनर सेगमेंट्स में क्या होता है, अब मान लीजिए यही वॉल आपने एक ली, माने ये हमारी सिंगल वॉल है, ठीक है। आपने स्प्लिट एलिमेंट पर आपने क्लिक किया और उसके नीचे बार में क्या आ जाएगा आपका, यहां पर आएगा डिलीट इनर सेगमेंट पर आपने क्या किया, इसको ओके कर दिया, क्लिक कर दिया यहां पर। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्लिक किया, दिस इज योर फर्स्ट माई स्प्लिट लाइन, सेकेंड ऑफ माई स्प्लिट लाइन। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आप क्लिक करेंगे तो वो डिजाइन को कैसे बना देगा, लाइक दिस। तो वो उसको दो भागों में डिवाइड कर देगा, उसको मतलब बीच में से आपका ये हो जाएगा डिलीट इनर सेगमेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो टू फीचर्स हैं आपके स्प्लिट में, एक स्प्लिट टूल्स में, दिस स्प्लिट एलिमेंट में सिंपल स्प्लिट करना है, विद डिलीट इनर सेगमेंट स्प्लिट करना है। नेक्स्ट स्प्लिट में क्या ऑप्शंस है, स्प्लिट विद गैप। अब यही फंक्शंस आप स्प्लिट विद गैप में कर सकते हो, बट एक डिफरेंसेस क्या रहेगा, मान लीजिए ये वॉल है, इसको आपने स्प्लिट विद गैप करना है, स्प्लिट विद गैप। तो इसमें क्या है ना, मैक्सिमम जो साइज है आपका गैप का वो सिर्फ ओनली 1 फीट ही आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। डिलीट इनर सेगमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो स्प्लिट विद गैप में आपने 1 फीट आपने टाइप किया, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 फीट के गैप में आपके वॉल को कट कर देगा, और यहां पर ये वॉल आपका लॉक फंक्शंस में आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में ये लॉक को अनलॉक करके आप चेंज आउट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपको मैक्सिमम 1 फीट तक ही आपका गैप कवर करेगा। दिस इज स्प्लिट विद गैप फीचर्स। नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी टूल्स हैं, जैसे फर्स्ट है पिन करना, शॉर्टकट फॉर्म है PN।
अगर किसी आप क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम डिजाइनिंग बनाते टाइम आपको लगता है कि हमारी ये 2 वॉल्स बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइनिंग हो चुकी हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन कर, तो हमने अपने इसको यहां पर पिन एक फंक्शन होता है मॉडिफाई बाय में, जैसे आप इसको पिन करोगे ना वो इस तरह से आ जाएगा। दिस इज योर पिन। पिन का मतलब आता है नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन, यानी वो वॉल वहां पर फिक्स्ड होगी। पिन मतलब फिक्स्ड वॉल, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने मूवमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अनपिन। तो अनपिन आप क्लिक करोगे तो अनपिन का हमारा फंक्शंस क्या होता है, इस तरह के क्रॉस होता है। दिस इज योर अनपिन फंक्शंस। तो आप इसको अनपिन भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिलीट। डी शॉर्टकट की। मान लीजिए इस वॉल को आपने डिलीट करना है, आपका 2 ऑप्शन है जो हम सिंपल यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कीबोर्ड से आपने डिलीट पे बटन पे क्लिक किया तो वो आपका डिलीट हो गया। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप मॉडिफाई टूल बार्स में डिलीट फंक्शंस का यूज कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक मॉडिफाई पे डिलीट पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट वहां से डिलीट हो जाएगा। दिस इज योर डिलीट फंक्शंस। लास्ट हमारे पास क्या है यहां पर, स्केल कमांड। शॉर्टकट फॉर्म है RE, आप यूज कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना हो, दिस इज योर स्केल फंक्शंस। प्रोसेस आपका सेम है, कमांड को सेलेक्ट करेंगे, स्केल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे या आपने इसको स्केल करना है, आप इसको रेशो स्केल दे सकते हो। रेशो इन द सेंस यहाँ पे 2 प्रकार के स्केल मिलेंगे, एक होता है ग्राफिकल विंडो स्केल और एक होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू स्केल्स। न्यूमेरिकल वैल्यू में आप मान लीजिए 0.5 इसको छोटा करना है, डबल करना है, 2 गुना आप टाइप कर सकते हो। ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू माउस की डायरेक्शन से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मॉडिफाइड टूल बार्स हैं जिनको हम अब क्या करते हैं, एज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल इनका कर लेते हैं। ओके जी। ओके जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेविट आर्किटेक्चर्स में आपका क्या है, मॉडिफाइड मेनू बार्स में आपके सारे फंक्शंस कर लेते हैं एक बार, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाया है आपको थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर क्या है, ऑफसेट फीचर, शॉर्टकट क्या है OF। तो ऑफसेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफसेट, ग्राफिकल ऑफसेट और न्यूमेरिकल ऑफसेट। तो ऑफसेट पे आप क्लिक करेंगे, सेम है। मान लीजिए आपने क्या करना, 5 फीट का ऑफसेट प्रोवाइड करवाना है, क्लिक द वॉल, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5 फीट का वहां पर ऑफसेट आपके पास आ जाएगा। तो कितने भी आप मल्टीपल, आप यहाँ पर कॉपी ऑप्शंस पे क्लिक है तो कितने भी आप ऑफसेट यूज कर सकते हैं। अगर आपने ग्राफिकल यूज करना है तो ग्राफिकल केस में क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको ऑफसेट करना है, सेकंड आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो ड्रैग कर देना, जहां भी आप माउस को क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उतने डिस्टेंस पर ऑफसेट हो जाएगा। दिस इज योर ग्राफिकल ऑफसेट। क्लियर है दोनों ऑप्शंस? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मूव फीचर। तो MV इसकी हमारी क्या शॉर्टकट फॉर्म है, मूव पे क्लिक करना है। मान लीजिए हमने क्या करना है, इस वॉल को हमने इसके मिड पर आपने कहीं भी प्लेसमेंट देना है, तो आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट द वॉल, ठीक है, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन पॉइंट आप इसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, और जहां प्लेस करना है वहां पर आप इजीली इस पे क्लिक कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो वहां से उठकर आपका यहाँ पर मूव हो जाएगा। बाद में सिंपल प्रोसेस है, आप इसको वॉल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने डायमेंशन इसको चूज करनी है, मान लीजिए 8 फीट हमारा इसका डिस्टेंस है और यहां से वॉल टू वॉल इसका भी 8 फीट है, तो बिल्कुल एक्यूरेट से आप इसका एज ए रूम में यूज कर सकते हैं। दिस इज योर मूव फंक्शन। नेक्स्ट हमारा पास है कॉपी फंक्शंस। कॉपी फंक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, सेम सेलेक्ट द वॉल एंड देन एंटर, क्लिक फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक मल्टीपल फंक्शंस, तो आप इसको मल्टीपल कॉपी भी यूज कर सकते हो। दिस इज योर मल्टीपल कॉपी फीचर्स। तो गो टू एस्केप की, सिंपल दिस योर कॉपी फीचर्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोटेट टूल्स। रोटेट पे आप क्लिक करेंगे, किसी मॉडल को आपने रोटेशन टूल में लेके जाना है तो सेलेक्ट द मॉडल एंड देन एंटर,
अब इसमें आप देखेंगे जो रोटेशन मॉडल है वो वॉल के सेंटर में है। आप सेंटर के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं, हमने इसी एक्सिस को इसी वॉल के साथ हमने बिल्कुल पैरेलल चूज किया, फर्स्ट पॉइंट एंड देन गो टू सेकंड पॉइंट। जो भी एंगल आप देना चाहोगे वॉल को आप इजिली एंगल यूज कर सकते हो। एक तो हमारे पास ये सिंपल मेथड होता है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, रोटेशन करने के लिए कोई भी एक वॉल को हमने चूज किया, रोटेट पर आपने क्लिक किया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, माउस से ड्रैग करके और इसकी किसी एक लोकेशन पर लेके चले जाएंगे, लाइक दिस। हमने इस लोकेशन पे आपने क्या किया, क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, इस लोकेशन से इसको रोटेशन करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, तो वो क्या करेगा, देखिए आप इस लोकेशन से वो इसको रोटेट कर रहा है। आप कोई भी सेकंड पॉइंट क्लिक कर दीजिए, वो उसको वहां पर रोटेशन टूल को यूज कर देगा। तो अब क्या कर रहा है, ये हर वॉल की एक कॉपी यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, रोटेशन टूल में हमारे पास क्या है, कॉपी फंक्शंस एक्टिवेट है। अगर आप इसको कॉपी फंक्शंस को यहाँ पर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो इसी जो मेन वॉल है उसी वॉल को क्या करेगा, वो आपका रोटेट टूल यूज कर देगा। अगर एंगल वाइज रोटेशन देना चाहते हैं तो एंगल वाइज भी चूज कर सकते हैं। आपने एक एंगल चूज करना है यहां से और आप यहां पर एंगल को टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने किया 45 और विद कॉपी 45, एंटर प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसको 45 डिग्री एंगल को यूज कर देगा। तो इस तरह से भी आप सिंपल ऑब्जेक्ट को रोटेशन दे सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज रोटेट टूल। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है, मिरर पिक एक्सिस, MM इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। मान लीजिए आपने क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को मिरर टूल यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डोर को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर जाएंगे आर्किटेक्चर, दिस इज योर डोर। डोर पे हमने क्या किया, इस वॉल पे हमने क्या करना है, कहीं भी एक डोर को आपने क्लिक कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, एक डोर आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गो टू मॉडिफाई पैनल और आपने जाना है मिरर पिक एक्सिस। तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको हमने मिरर करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद पूछेगा आपको एक्सिस, एक्सिस हमने दे दी इस वॉल का सेंटर लाइन पे आपने क्या किया, क्लिक किया। एज को भी क्लिक कर सकते हो, बट हमने जो भी प्रोसेस क्लिक हो रहा है उसको आपने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसका मिरर आपका यूज हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मिरर है, पिक एक्सिस। सेकंड हमारे पास मिरर इसमें फंक्शन क्या है, ड्रॉ एक्सिस। ड्रॉ एक्सिस का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास हमने इस डोर को अब अगेन एक और मिरर की नीड है, बट हमारे पास क्या है, पिक करने के लिए हमारे पास एक्सिस अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक द ड्रॉ एक्सिस, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर। अब आपसे पूछ रहा है मिरर ड्रॉ एक्सिस, तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आप डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसको मिरर कर देगा। दिस इज ड्रॉ ए एक्सिस मिरर फंक्शन, ठीक है। तो दोनों में आपका ये डिफरेंसेस रहता है। दिस इज मिरर टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट एलिमेंट फंक्शंस क्या है, आप मान लीजिए कोई वॉल आपने क्या, अभी हम प्लान को एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं, तो गो टू 3D व्यू। हमने इस प्लान को वेरीफाई किया, तो अब क्या होता है, आप देखोगे जितने भी वॉल आपके डिजाइनिंग है वो सारी की सारी वॉल आपकी क्या है, पूरे 11 फीट पर आपका प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने सेट किया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये वॉल जो हमारी ये मेन वॉल है, तो इस वॉल को हमने क्या करना, टुकड़ों में डिवाइडेड करना है और इसको किसी भी एक डायमेंशन से इसको स्मॉल करना है। अब क्या होता है, देखो अब मैं डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करूंगा, अगर टॉप कंस्ट्रेंट को अनकनेक्टेड कर देता हूं, यहां से मान लीजिए मैंने इसको 5 फीट किया, तो क्या करेगा, वो पूरी वॉल को आपको 5 फीट को अपडेट कर देगा, पूरी वॉल को, ठीक है जी। पूरी वॉल को वो 5 फीट डिजाइन कर देगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें मान लीजिए इसका कोई 5 फीट या 10 फीट डिस्टेंस पर ही अब इसको 5 फीट करना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्लिक द लेवल 1, तो स्प्लिट एलिमेंट आप यूज करेंगे। स्प्लिट एलिमेंट पे आपने क्लिक किया, अब
ये जो पेंसिल आपको नजर आ रही है, अब जहां भी इसको एक वैल्यू के अकॉर्डिंग क्लिक कर देंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, इसको यहां पर क्लिक कर दिया लाइक दिस, तो जैसे ही आपको ये एज एक नजर आ रही है, इसका कंडीशन क्या हुआ, ये वॉल हमारी क्या हुई, सेपरेट हो गई, ये वॉल हमारी क्या हुई, सेपरेट हो गई। अब किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट करके आप उसको अनकनेक्टेड कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और 5 फीट को एंटर प्रेस कर दिया। अब आप इसका 3D वेरीफाई करेंगे तो वॉल देखिए इस तरह से डिजाइन होकर आ जाएगी। तो दिस इज योर स्प्लिट एलिमेंट। क्लियर है? इसमें एक एडवांस फंक्शंस क्या होता है, स्प्लिट में वापस जाएंगे तो यहां पर होता है डिलीट इनर सेगमेंट। डिलीट इनर सेगमेंट का फंक्शंस क्या होता है, अगर आपने डबल स्प्लिट करना है, मान लीजिए आपने एक स्प्लिट हमने यहां पर क्लिक किया और एक स्प्लिट आपने यहां पर किसी डिस्टेंस पर क्लिक कर दिया, तो क्या करेगा, उस डिस्टेंस में जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे अकॉर्डिंग टू माउस, उससे वो पूरी वॉल को वहां से डिलीट कर देगा लाइक दिस। दिस इज डिलीट इनर सेगमेंट ऑप्शंस। ठीक है जी, इसका भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस क्या है, स्प्लिट विद गैप। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो स्प्लिट विद गैप का ऑप्शन क्या होता है कि आपने क्या करना है, कोई भी एक गैप प्रोवाइड करवा देना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स है हमारा स्टैंडर्ड रेविट में कि 1 फीट हमारा क्या हाई टोटल गैप आप इसमें यूज कर सकते हो। तो आपने क्या 1 फीट ही चूज किया, कहां से करना है, मान लीजिए आपने यहां पर क्लिक किया तो वो क्या करेगा, 1 फीट आपका गैप को इंक्लूड कर देगा और उसको वहां पर फिक्स कर देगा, नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन, दिस इज योर फिक्स्ड वैल्यू। ओके, एंड गो टू योर चेक द 3D व्यू, तो ऑटोमेटिकली दिस इज योर स्प्लिट बाय गैप। अगर इस गैप वाली फ्लिट को आप इन फ्यूचर चेंज करना चाहते हो तो उस केस में आपने यूज करना है सेलेक्ट द वॉल, और यहां पर ये क्या है हमारा रिमूव ऑप्शन, तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये अनलॉक हो जाएगा। यहां से टूल आप वॉल को सिलेक्ट करेंगे और आप वॉल को चेंज आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 फीट किया लाइक दिस, ये एक मेथड रहता है। अगर आपने स्प्लिट बाय गैप को अगर आपने चेंज आउट करना है, वो इजिली आप उसको अनलॉक करके यूज कर सकते हो। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पिन अनपिन ऑप्शन। पिन है, अब मान लीजिए हमने क्या किया, इस वॉल को आपने क्या किया, सेलेक्ट किया और इसको यहां से आपने पिन कर दिया। तो पिन का मतलब क्या है, ये वॉल यहां पर फिक्स्ड हो गई। ठीक है, क्लियर है आपको, ये वॉल हमारी क्या होगी, यहां पर फिक्स हो गई। अब इस वॉल को आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैंने इसको डायमेंशन दे दिए 3 फीट, तो आपका चेंज नहीं करेगा, दिस इज योर पिन ऑप्शन। ठीक है, अगर वापस इसको आपने अनपिन करना है तो क्लिक दिस अनपिन फंक्शन, सेलेक्ट द वॉल, क्लिक अनपिन, तो वो क्या करेगा, उसको अनपिन कर देगा, यानी सारी डायमेंशंस वापस आपकी ला देगा। और क्लिक करेंगे तो आप इन फ्यूचर इसको चेंज आउट कर सकते हो। दिस इज पिन और अनपिन ऑप्शन। अब इसकी कंडीशंस क्या होती है, मान लीजिए आपका ये एरिया बिल्कुल एक्यूरेसी से डिजाइन हो चुका है, तो आप पूरे एरिया को आप सेलेक्ट करो और इसको हमने क्या किया, पिन प्रोवाइड करवा दिया। तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से ट्रांसलेशन मूवमेंट नहीं होगा। आप इन फ्यूचर जो भी आप चेंज करना चाहोगे वो ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, वो मूवमेंट होता रहेगा। तो दिस इज पिन और अनपिन ऑप्शन। क्या है, डिलीट फीचर। तो मान लीजिए कोई मॉडल आपको चाहिए नहीं है रेविट में कोई डिजाइनिंग, तो सेलेक्ट द वॉल एंड गो टू डिलीट ऑप्शन, तो दिस इज योर डिलीट फीचर ऑप्शन। तो वेरी सिंपल वे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्केल फीचर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्रिएट ए वॉल, एक आपने वॉल को डिजाइनिंग किया है यहां पर। ठीक है, मॉडिफाई पैनल, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर। मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू आपने क्या किया, इसको 0.5 एंटर प्रेस कर दिया। टिक द बेस पॉइंट, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका स्केल छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? इस चीज को हम कॉपी करके आप यूज करना चाहें, जैसे क्या लाइक दिस। अब ये एक स्केल है, स्केल पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर। आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट, अगेन गो टू 0.5, आपका स्केल ऑलरेडी है। इसी प्रकार ग्राफिकल स्केल यूज करना चाहते हो, आपने क्या किया, एक सम एग्जांपल, सेम गो टू कॉपी फीचर,
स्केल पे आपने क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर आपने प्रेस किया और यहाँ पर ग्राफिकल स्केल पे चूज कर दिया। फर्स्ट पॉइंट आप चूज करेंगे, सेकंड पॉइंट आप चूज करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे जितना आप स्केल करना चाहेंगे। तो आपने क्या किया, इस स्केल को हमने 5 फीट 2 इंच स्केल किया, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो स्केल ग्राफिकल स्केल भी यूज कर देगा। तो इस प्रकार से भी मॉडल को आप स्केलिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये सारा प्रोसेस? तो ये आपका सारा क्या था, जितना अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल सिलेबस आपको करवाया था वो सारा आपका यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, मॉडिफाई पैनल। ओके जी, थैंक यू सो मच।